हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ विथ हिमांशु सर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे कि मैथ फुल सिलेबस जो 23 से 24 2023 से 24 सेशन में जो भी यानी आने वाले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस होंगे, कहाँ किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे उस पर हम ध्यान देंगे। बिहार बोर्ड का देखिए, कुल चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों 15 है। कुल चैप्टर 15 है और इस 15 चैप्टर को उन्होंने 7 यूनिट यानी 7 इकाई में बांट दिया गया है। इस 15 चैप्टर को 7 यूनिट के तहत इस 15 चैप्टर को लाया गया है। अब कहाँ से कौन चैप्टर कितना नंबर रखता है, हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर का बात करेंगे। देखिए, इकाई 1 यानी जो पहला इकाई है उस इकाई का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति और संख्या पद्धति से 10 अंक आते हैं। जो भी क्वेश्चंस आएंगे कितने अंक आएंगे? 10 अंक। और इसमें एक पहला चैप्टर होता है और पहला चैप्टर का नाम है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, वास्तविक संख्या। और संख्या पद्धति के तहत एक ही चैप्टर आता है जिसका नाम है वास्तविक संख्या और इससे कितने नंबर के आते हैं? 10 नंबर के। जो इकाई 2 है, जो इकाई आपका 2 है वो है प्यारे बच्चों बीजगणित। और इसमें 4 चैप्टर आते हैं जिसमें दूसरा चैप्टर का नाम होगा आप लोग को बहुपद। तीसरा चैप्टर होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा चैप्टर होगा द्विघात बहुपद। और चौथा चैप्टर होगा दूसरा तीसरा चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। पांचवा चैप्टर जो होगा आपका हो जाएगा समांतर श्रेणी। कहने का मतलब ये है कि जो बीजगणित के तहत ये 4 चैप्टर आते हैं, इकाई 2 के तहत बीजगणित और ये बीजगणित के तहत 4 चैप्टर, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात बहुपद एंड समांतर श्रेणी। और ये चारों चैप्टर मिल के कितने अंक प्राप्त करने होते हैं? 20 अंक। यहाँ से कितने अंक के क्वेश्चन आते हैं? 20 अंक के क्वेश्चन आते हैं आपको। इकाई 3 को देखिएगा तो इकाई 3 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इकाई 3 जो है निर्देशांक ज्यामिति है और जो इसका इकाई का नाम है वही इस चैप्टर का भी नाम है, चैप्टर नंबर 6, और जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और इस निर्देशांक ज्यामिति से आपको कुल अंकों की जो संख्या प्राप्त करनी होती है वो होते हैं 10 अंक। यानी इस चैप्टर से 10 अंक, इस चैप्टर से मतलब इस इकाई से 20 अंक, और इस 20 अंक के लिए इस 4 चैप्टर को ठीक करना होगा। 10 अंक निर्देशांक ज्यामिति से 10, 20, 30, 10, 40 नंबर की बात किए। आगे हम लोग जो इकाई बढ़ने वाले हैं वह है इकाई 4। और जो इकाई 4 है प्यारे बच्चों वो है, आप लोगों को मालूम है, बहुत फेमस चैप्टर त्रिकोणमिति। बहुत फेमस चैप्टर जो है आपका कौन सा है? त्रिकोणमिति। और इस त्रिकोणमिति का जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। उसके बाद जो चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी भी आती है। ऊंचाई और दूरी। और एकदम याद रखिएगा जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है वह काफ़ी मशहूर और फेमस चैप्टर है, बहुत ही फेमस चैप्टर है और इससे आपको निकाल के आएंगे 20 अंक। आप इस त्रिकोणमिति को अगर ठीक कर ले रहे हैं तो आपको कितने अंक मिलने होंगे? 20 अंक। अब त्रिकोणमिति के बाद चलिएगा आगे तो इकाई 4 में है आपका प्यारे बच्चों क्षेत्रमिति। इकाई 4 में आपका जो है क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति के तहत 3 चैप्टर आने वाले हैं। क्षेत्रमिति के तहत आपके 3, माफ कीजिएगा, क्षेत्रमिति ज्यामिति। अगला क्षेत्रमिति है
ज्यामिति। और इस ज्यामिति के तहत आपके 3 चैप्टर आने वाले हैं, और जो 3 चैप्टर हैं ज्यामिति के, इससे कुल निकल के आने वाले हैं आपको 20 अंक। कितने अंक आने वाले हैं आपको? 20 अंक। यानी इस ज्यामिति चैप्टर जो 3 चैप्टर है, इसको आप ठीक कर लेना है तो आपको यहाँ से निकल के आने वाले हैं कितने अंक? 20 अंक। और ये जो ज्यामिति में जो चैप्टर पहला चैप्टर है, बहुत ही फेमस चैप्टर है, आपको मालूम होना चाहिए। त्रिभुज, वृत्त तथा रचनाएं। त्रिभुज वृत्त तथा चैप्टर 9 त्रिभुज, चैप्टर 10 वृत्त और चैप्टर 11 रचनाएं। ठीक है। अब जब हम इकाई 5 की बात कर रहे हैं, मतलब आप समझिए इस इकाई के तहत 1 चैप्टर, इस इकाई 2 के तहत 4 चैप्टर, तो 4 1 5 6 7 8। आप लोग देख सकते हैं कि इस 1 से 10 अंक, इस 4 से 20 अंक, इस 1 से 10 अंक, इस 4 से 20 अंक निकल के, और इस जो इकाई 4 है ज्यामिति में 3 चैप्टर त्रिभुज वृत्त रचनाएं। और ये याद रखिएगा काफ़ी फेमस क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन पूछते हैं 5-5 नंबर के, और 5 नंबर जो ऑब्जेक्टिव में चाहे जैसे भी पूरा करें, लेकिन एक एक क्वेश्चन इन तीनों में से पूछता है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन 5 नंबर के, और ये काफ़ी फेमस चैप्टर है। और अगला जो इकाई है, इकाई 5, ये है इकाई 5 1 2 3 4, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यह इकाई 5 है, 5 और इकाई 6। और जो इकाई 6 ज्यामिति के बाद आता है, आप लोग को मालूम होगा क्षेत्रमिति। और इस क्षेत्रमिति के तहत 2 चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और लेसन 13 निकल के आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। और यह पूरा क्षेत्रमिति आपको 10 अंक दे के जाएगा, 10 अंक। ठीक है। और जो इकाई 7 है, एक बार इन चीज़ों को समझ लूँ। और जो इकाई 7 है प्यारे बच्चों, इकाई 7 मालूम होना चाहिए, इकाई 7 सांख्यिकी है, सांख्यिकी, और ये भी 10 अंक दे के जाता है। जो इकाई 7 है वो है सांख्यिकी। और सांख्यिकी के तहत 2 चैप्टर आते हैं। एक तो पहला होता है खुद सांख्यिकी, पहला होता है खुद सांख्यिकी, और दूसरा होता है प्रायिकता। सांख्यिकी में आपको मालूम होगा कि क्या क्या आते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 7 यूनिट में आपको 15 चैप्टर मिलने वाला है। इकाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सांख्यिकी 14 और प्रायिकता 15। ये 15 लेसन मिल के आपको 10 20 30 30 10 40 40 20 60 20 80 और 10 10 20 20 100 नंबर को आपको यहाँ से देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। आप जब ये चीज़ देखिएगा, जैसे इकाई 1 में संख्या पत्ति, वास्तविक संख्या, बीजगणित। संख्या पत्ति आपको 10 अंक देके जाएगा, बीजगणित 20 अंक। इस 20 अंक के लिए आपको बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात बहुपद, समांतर श्रेणी। इकाई निर्देशांक ज्यामिति 10 अंक, जिसमें चैप्टर एक ही चैप्टर होता है निर्देशांक ज्यामिति। त्रिकोणमिति, जिसमें 2 चैप्टर, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसी के तहत ऊंचाई और दूरी आता है, जिसमें 20 अंक आपको आएंगे। ज्यामिति का 20 अंक। त्रिभुज वृत्त रचनाएं, और ये त्रिभुज वृत्त रचनाएं ऐसी क्वेश्चन हैं कि एक एक 5-5 नंबर का इसमें से क्वेश्चन दे सकता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, एक रचना का हो गया, एक त्रिभुज का हो गया, एक वृत्त का हो गया, किसी से भी दे सकता है। क्षेत्रमिति के तहत आएगा तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और सांख्यिकी देखिएगा जो अंतिम चैप्टर है वो है माध्यमाधिक बहुलक सांख्यिकी, और लास्ट चैप्टर 15 प्रायिकता। ये दोनों मिलके 10 नंबर आपको प्राप्त करेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप इसके तहत तैयारी के प्रति जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।